कि अब वो अपनी पीठ में तेल लगा ले, क्योंकि किट ओरिजिनल उसके अंदर के अंदर मटेरियल का सब बीज नकली। 2,70,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमको बीज दिया गया। हाँ, अंदर बिया नकली भरा। बॉबी कंपनी है जो ताइवान की है, जो खरबूजा के बीज बेचती है। अब हाय रे भैया खरबूजे का देखो तो बिया खरीदे से पहले तरीक सावधान हो जो लुट जो बर्बाद हो जो तो मकदा आंसू बहावत रहे जो कि देखो भैया हम मकदा पैसा लगा खरीदन और देखा तो भैया एक बूंद खरबूजा नहीं निकला। अब बेचारे किसान हो तो यही सोची ना कि देखो भाई पिछली बार ले गए रहन तो बढ़िया फायदा हो रहा है। अब की बार फिर से लाओ भैया यही ताइवान वाली जो कंपनी के खरबूजा के बिया है लाओ खरीद करके ले चली। अब जब खरीद करके ले जाती हैं खेतवा में छिड़कती हैं तो इंतजार करती हैं कि निकली भैया निकली खरबूजा निकली, लेकिन देखा तो खरबूजे का खा तक नहीं निकलती है। और का बेचारे लुटिए बर्बाद हो गए। तनिक सुनो किसान और का कहता है डीएम साहब लगे यार एप्लीकेशन दी है किसान नेता धर्मेंद्र यादव जी के साथ मिल करके। नाम क्या है आपका? उमेश चंद, कौन काम के रहे वाले हो? करंदी ग्राम। कितना बीज खरीदा था आपने? हमने 250 ग्राम बीज खरीदा था। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार। हाँ, क्या बता रहे हो? ये जो खरबूजा बाबी होता है पिछले साल जो बुआई हुई थी तो 50 से 55 कुंटल हुआ था। ठीक। 10 रुपये से 15 रुपये के बीच में इसकी बेचा था हम लोग। ठीक। तो उसमें मुनाफा हुआ 50 से 60 हजार रुपया। अच्छा। तो अब की बार खरबूजा जो बेचा गया उसमें नकली बिया, हाँ। कोई प्रजात का पता ही नहीं है। हाँ। कौन सी प्रजात का है कौन किस्म का है और ये तो पता नहीं। अब उसको खरीदने वाले भी जो होंगे व्यापारी हाँ। वो भी नहीं खरीद रहे हैं। अच्छा। सीधे जो हमारे संपर्क के दुकानदार हैं जहाँ हम लोग रहते हैं उसी पड़ोस में रहते हैं वो उन्हीं से हमने संपर्क किया। 2,70,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमको बीज दिया गया। ठीक। 250 ग्राम बीज हमने खरीदा। फिर इसको हमने 40 ग्राम बीघे के हिसाब से बुआई में लगता है उसको हमने बुआया। अच्छा। खरबूजा जमा हमारा, इसके बाद वो सूख रहा है और फल उसमें एक भी आ नहीं रहा है। नहीं, क्या नाम भैया आपका? पवन कुमार, कौन गाँव के रहे वाले हो? गुड़ौली। क्या खरीदा था आपने बीज खरीदे थे बीज? खरबूजे पिछली का। बार भी? हाँ, पिछले बार बढ़िया रहा खरबूजा। कितना खरीदे रहो आप? इस बार लोकल मिल गया है 800 ग्राम। नहीं तो पैकेट में लोकल लिखा तो कुछ लिखा रह गया इससे? पैकेट ओरिजिनल है। हाँ। और अंदर बिया नकली भरा है। नकली भरा। नकली भरा। कितना बोए रहो आप? अरे हमारे पास 14 बीघा है। 14 बीघा बोए रहो। कितना खरीदे रहो? 800 ग्राम। 800 ग्राम खरीदे रहो। और आप का समझ के खरीदे रहो कि फायदा ज्यादा हुई है? फायदा किसान को चाहता है, नुकसान होगा? पूरा नकली है। अब पिछली बार यही बकायदा बिया छिड़के ना तो फायदा हुआ, लेकिन अब की बार देखा तो भैया कंपनी तो असली है और इके बकायदा भैया पैकेटो असली है, लेकिन अंदर देखा तो भैया जौन बकायदा बिया रहा नकली निकला। तब तो देखा तो पैदावार नहीं भाई और सब जन लूट गए बर्बाद हो गए। अब की बार मुनाफा ने पूरा का पूरा पैसा डूब गया। अब बकायदा देखा तो किसान नेता धर्मेंद्र यादव जी के साथ मिलकर शिकायत करी है तो डीएम साहब आश्वासन दी है कि कार्रवाई की जाएगी। परेशान बिल्कुल मत हुई है, बाकी कार्रवाई के आदेशों जारी कर दी है। बाकी तनिक सुनो भाई धर्मेंद्र यादव बबलू का कहता है। हमारे संगठन से बाराबंकी जनपद के अंदर हजारों किसान जुड़े हैं। कई किसान आज आए थे। इनकी एक बहुत बड़ी पूरे जनपद की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जनपद में बॉबी कंपनी है जो ताइवान की है, जो खरबूजा के बीज बेचती है। इस बार बाराबंकी में लगभग 90% किसानों को नकली बीज दिया गया है उस कंपनी द्वारा। और इसमें जो हमारे यहाँ लोकल दुकानदार हैं वो भी जुड़े हैं और जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी जुड़े हैं और इसमें कृषि विभाग पूरी तरह से सम्मिलित है। तो आज डीएम साहब को मिलकर इसके खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया है और ये मांग की गई है कि जनपद के अंदर जो भी क्षेत्रीय लेखपाल है उन लेखपालों से सर्वे करवा लिया जाए और जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन किसानों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, प्रशासन अगर 15 दिन के अंदर ऐसा नहीं करता है तो आने वाले दिनों में भारतीय किसान यूनियन बानो एक बड़ा आंदोलन करेगी जिसमें कृषि विभाग का घेराव करेगी। और जो जनपद के अंदर कृषि विभाग में बैठे अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि अब वो अपनी पीठ में तेल लगा लें, क्योंकि इस बार लठ चलेगा। कृषि विभाग को पूरी तरह से पाक साफ किया जाएगा और जब तक इन किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा, भारतीय किसान यूनियन पीछे नहीं हटेगा। न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ता है और लड़ता रहेगा। अब किसान नेता धर्मेंद्र यादव बबलू की बात सुनिए हमने भैया बकायदा चेतावनी दी ना। बाकी अधिकारियों से कही दी कि देखो भाई अपनी बकायदा पीठ ही पर बढ़िया तेल लगा लो। अब आदमी अगर पीठ पर तेल लगा रहा लाठी लेकर गेहूं के बाद क्या बताएं भैया। अब आदमी खिलखिलाना बंद करो भैया। गंभीरता का विषय की देखो इतना बड़ा घोटाला हुआ बाराबंकी में, खरबूजा घोटाला और का खरबूजे का बीज का घोटाला। अब एक ही कायदे जांच होनी चाहिए। बाकी आपकी कार्य कमेंट करो भैया, वीडियो अच्छी लगी शेयर कर डालो। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्या हो रहा है गाजीपुर में, जहां पर देखा तो भाई अपने बाराबंकी के भूपेंद्र पाल सिंह सेंकी जी पहुंचे थे। क्या बात है भैया अधिवक्ता साहब, हम कर लो तनिक आपका बता दें कि देखो भैया ऐसा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स की 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए खातिर इनका मौका मिलती है। और यही नहीं भैया तुमको बता दें कि यहाँ पर देखा तो मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद के श्री गोविंद माथुर जी का कहते हैं दिल्ली और का कहती हैं पंजाब हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जी का सम्मानित का तरह बढ़िया तुम देख सकते हो फूलन की माला पहना करके। क्या बात है भैया, अद्भुत का दृश्य देखे खातिर मिलता रहा है। हम कर लो तनिक आपका दिखाई दी।
बाकी भैया देखा तो इनके साथ अभय प्रताप जी भी रहे, श्याम सिंह भी रहे और बहुत सारे लोग रहे। बाकी आपकी कार्यक्रम का दूसरा खबर देख लो। अब रात का धनोखा चौराहे पर, छाया चौराहे पर बढ़िया देखा तो पाकिस्तान का जमीन पर झंडा बनावा जाती है, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, लिख भी दिया जाती है। देखा तो रोहित सिंह जमकर नारेबाजी करती है, लेकिन सुबह देखा तो बैको आवा इपा चूना लपेस गवा मिटा दी। बाकी तुम्हारी कार्य कमेंट करो, दूसरा खबर देख लो। अब हमका तो लागत है ताजबार अकेले काफी है, और कब है पाकिस्तान में 2-4 महीने का तो ऐसा उड़ा दे। हमके लोग तनिक आपका बता दी कि देखा तो बाराबंकी के रहते क्षेत्र में रही समाज की बैठक की जाती है, जिसमें देखा तो ताजबार बढ़िया बयान देते हैं कि देखो भैया ऐसा है, भारत सरकार से मांग करी थन कि हम लोगों का ज्यादा भर्ती किया जाए। तनिक सुनो भैया। मानव का अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का जज्बा जरूर बहुत है। मैं तो सरकार से ये चाहूंगा कि हमारे लोगों को सेना में भर्ती करके आगे भेजें, तब करिश्मा देखें कि मुसलमानों की ताकत क्या है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि नौजवान मुसलमानों को सेना में भर्ती कर और बॉर्डर को भेजें, पाकिस्तान के आगे हम लोगों को भेजें, तब उनको समझ में आएगा कि भारत के मुसलमानों का आज भी सबसे ज्यादा अपने वतन की मोहब्बत है, इसलिए हम लोग सबसे आगे रहते हैं, हर मामले में आगे रहते हैं। मैं भारत सरकार से चाहूंगा इंशाल्लाह कि हम सब लोगों को जज्बा जितना है, जरूरत पड़ी वतन के लिए तो हम लोग बॉर्डर तक लड़ने जाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब इस सरकार से मांग तो बहुत अच्छी करी ना। बाकी आपकी कार्य कमेंट करो भैया, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर डालो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी हमारे फेसबुक पेज का जाकर के चुप्पे से फॉलो कर लो, फॉलो करो यार।